पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में। तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पुणे तक के। 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके 70 की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे 70 की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे 70 के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसने यहाँ सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके वश कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप, जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है। और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही सतीची परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहाँ पूरा होते ही समय वापस फिर यहाँ लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है। क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है? बैतरक सोनी अक्षय करी
चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख। बेहतर अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया बेहतर अक्षौणी का। किसने? चुनक ऋषि स्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने। ऋषिश्वर, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया हमारे लेकिन इनके साथ। एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या? कि बेहतर अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया, अक्षय करी। बेहतर अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। दे धारे जोरा, जोरा माने मौत। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, सरपुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक हैं। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसने फूक दे, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि मैं ऋषि मानते हो उनको। तो यहाँ बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि बेहतर अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो ये तब मौत आंड है या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख हैं। दुर्वासा को पेतः समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा कोपे तहा और समझ न आई नीच। देखा हम ने दुर्वासा जैसे न महर्षि तोब माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता है, ये इसे नीच थे। कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुनक ऋषि थे, अब ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे ये जो न परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके
और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी उन जिज्ञासुओं ने, ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूं, इसको मैं अच्छा लगता हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वो मेरी भक्ति नहीं करते। ये मूर्ख अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है, ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसने मेरी भक्ति की, और इसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 4 पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब 4 वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहाँ इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहाँ से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तो ब्रह्म की, इस काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी।
फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए, इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ने सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से। यानी एक ऐसी ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजों में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम माने अंतरिक्ष में रहता हूँ, यानी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं, साकार, कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक है। ये कहता कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूं। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी उसने काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है।
अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है, और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसने छठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगछाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है, वो इसका मत है वो अलग है। जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपनात्मो, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ये कहता है कि एकांत स्थान खोज के और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृग छाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो, बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है, और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है,
प्रभु दत्त है, कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में, और फिर वहाँ से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए, इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुलेगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ परिदोष किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है, गॉड गिवन ज्ञान है, वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, कोई घास, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगशाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13वें में देखो, काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रख के धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहाँ से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट के बैठे, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब चल रहा है, ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो ये है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना,
और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला वो पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर, और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16 में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तनपता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुए। तो एक चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते हैं, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहां के हो रहा है। जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है, दूरबीन इसकी वहां लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का
ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहाँ आप कंठ कमल में देख सकते। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं उगाया था तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया और उसमें से आवाज आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है। मेरे को केवल आवाज आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमजोर हैं। ये बने जरूर है, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले। उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूं। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूंगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाकर पहुंचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पर रख लिया और फिर दे दनादन हुक्का
चलता रहा तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई कि हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाजें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी न कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साथ में बैठा था, एक कैमरामैन एक साथ में, 2 कैमरामैन बैठे थे और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं। भगत जी कहता है पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहां पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने लाके मेरे को देखे, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखे गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सुबेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम यहाँ से चल दिए। 29 तारीख को सुबह हम आश्रम बरवाला पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां जाकर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूंगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चलूंगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहां से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया,
जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहां से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मन पर मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो, तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जो पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल जे लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जो दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया, तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था। तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमजोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही है कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहां पर। ये संत रामपाल की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहां पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहां बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देना ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं घर से बाहर नहीं निकला था तब तो गुट्टी सुट्टी ला लेता था, हैं। और जब मैं अपना घर छोड़ के बैराग ले लिया तो फिर वो नशा, चिलम और हुक्का और ये तम्बाकू बीड़ी सिगरेट बस इसमें लग गया। कभी कभार गांजे में जो अफीम आती थी, अफीम को भी खाते थे। अखाड़े में तो सारे नशा होते थे। कछु बाबा तो ऐसे थे बड़े बड़े सीनियर हमारे वहाँ पे कि वो स्मोक का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक बार नागा अखाड़ों की टीम हमारे पास आई तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसी अच्छी मूर्ति आपके मस्तक पे इतनी चमक है और इतने बड़े बड़े जटाएं, आपसे तो हमारा अखाड़े में 4 चांद लग जाएंगे और आप हमारे अखाड़े में चलो। तो मैंने कहा भाई आपके अखाड़े में तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं इतनी तपस्या कर रखी है मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है। पर मेरे को आज भी आप दिख रहे हैं कि आपके अंदर भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आप लोग तो एक पोस्ट के ऊपर घूमते हैं। बोले हाँ वो तो बात सही है। तो मैंने कहा कि अखाड़े में वहां पर भक्ति हो सकती है? बोले आप चल के देख लो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाता मैं, मेरे को जाते ही अगर कोई आप पदवी प्रदान करें तो मैं अखाड़े में जा सकता हूँ। तो उनने उसी जगह पे वहाँ मेंथ थे अखाड़े के, वो जो बजरंग दास, उनने उसी टाइम मेरे को 40 नागांव का मेंथ बना दिया कि आप 40 नागांव के ऊपर के सीनियर रहोगे और जे जूनियर रूम में आपके यहाँ काम करेंगे। तो उस बटालियन को लेकर के मैं चलता था, जहाँ भी यज्ञ में जाना है, जहाँ 40 नागा मेरे पीछे चलते थे, मैं आगे चलता था। और कुंभ में 2005 में उज्जैन गया था मैं, 2007 में इलाहाबाद में गया था, 2009 में
हरिद्वार गया था, हर कुंभ में हमारी वो लगती थी, वो हमें जाता था। कई चेला भी हमने बना रखे थे, महात्मा लोग, साधु बहुत से चेला बन गए थे। वो इसीलिए बनते थे कि ऐसे सीनियर महात्माओं के चेला बनने से छोटे पूरे बाबा उनसे कुछ कहते नहीं है। पर वहाँ तो हमारे इकट्ठे लोग बैठ जाते थे, सब लोग स्मोक पीते थे। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ये क्या है? बोले कि ये स्मोक है, इसे पियोगे तो देख लेना तुम डबल रोल हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप इतना 1,000 रुपए की स्मोक थोड़ी देर में पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं, ये पैसा जो आ रहा है इसका आपके ऊपर पाप नहीं लगेगा? मैंने पहले रामायण गीता पढ़ रखी थी, इतना तो जानता था। तो मैंने कहा जी आप इतना नशा करते हो? बोले आप मस्त रहो, आप तो साधु बन गए। हमारे महंत ने ये कहा था कि आप साधु बन गए तो आपकी मुक्ति हो गई, है ना। और अब को आपको कोई आवश्यकता नहीं है नशा करना है। बताओ, आप इतना सीनियर आपको बना दिए, अब आपकी क्या चिंता है? आपको तखत दे दिया बैठने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पर मन में वो लगी रहती थी कि भक्ति तो करना पड़ेगी। फिर उन्होंने नशा चालू कर दिया और 40,000 की चिलम इतनी बड़ी, उसमें 10 तोला गांजा बनता था और 5 सिगरेट की डिब्बी उसमें मिला करके गांजा भर देते थे। 20 आदमी बैठ जाते थे महात्मा, फिर उसको पीते थे ऐसे ऐसे करके। वो अलग टाप है अखाड़े का, जो अलग नियम होता है। तो उसमें तो इतना का पूरा नशा का काम है, एक दूसरे में मार दार। अगर किसी ने गलती कर दी तो 20 लठ मारते थे उसको, लेटा करके उसके पीठ में मारते थे 20 लठ। वो हमारा मैं तो ऑर्डर देता था कि नरसिंह दास इसमें 20 लठ मारो लेटा कर। तो मेरे को थोड़ा दर्द होता था, तो जितनी जोरदारी का वो मैं तो बताता था उससे मैं धीरे धीरे मारता था। उसमें कैसे ज्यादा चोटें ना है, हाथ पाँव हाथ गोड़े इसके टूट न जावे। तो इतने काम वहां पे जो लोग करवाते थे। फिर उनसे पैसा वसूले जाते थे कि तेरे को नागा बनना है तो 5,000 रुपये दे और भंडारा करवा। तो कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये का टारगेट होता था एक नागा पंथ में। इसमें से 2-4 हज़ार रुपये मैं अपनी जेब में डाल लेता था और बाद बकाया अखाड़े में जमा कर देता था। इससे अपना जो सारा खर्चा चलता रहता था वहाँ पे। और कोई कोई ऐसे बीच में आ गया कि भाई मेरे को नागा बनना, तो मैंने ऊपर भी नहीं भेजा, उसको नागा बना दिया तो पूरे 25,000 में ही अपने जेब में रख लेता था। उसका फर्जी पासपोर्ट में बना देता था। तो ऐसे चलता रहा। फिर वो मन में ये लगी रही कि भाई भक्ति जरूर ले, क्योंकि मैंने पहले साधना कर रखी थी। मैंने 5-6 साल पहले साधना, इतनी कठिन साधना की थी कि मैं किसी को मिलता भी नहीं था। लोग बाग मेरे को देखने के लिए तरस गए थे कि जी महात्मा इसमें गुफा में मर गया कि जिंदा है। तो जब ऊपर से अब आदेश हुआ कि इससे कुछ नहीं होता, कोई सच्चे गुरु की तलाश करो, जब फिर मैं गुरु की तलाश में निकला गुफा से, सब लोगों ने मेरे को देखा। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात का। मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास। और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते, जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, बहुत से मैंने प्रयास कर लिए थे, कईयों जड़ी बूटी खिलाई मैंने, कईयों बाबाओं के पास गया, उन्होंने कहा इससे तुम्हारा गांजा छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। तो बहुत सी मैंने कोशिश की, पर मेरा नशा नहीं छूटा और बराबर चलता रहा। कोई लोग मेरे से कहते थे कि महाराज आप गांजा कम पियो, चिलम कम पियो, तो मैं लठ लेकर उसको मारने दौड़ता था कि भाई तू कौन होता है, जो मेरी मर्जी है मैं पीऊंगा। और जबकि वो बेचारे, आज मेरे को याद आती है कि वो मेरे को बिल्कुल सही कह रहे थे। और आज मैं अफसोस करता हूँ कि उन लोगों को मैंने बुरा बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने, तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है। ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो, कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खोल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पे बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब मोड़ा गांजा ज्यादा पीता है, चिलम ज्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता कि और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कि चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ।
सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे को आप देख लीजिए। मैं भी आप ही के साथ था, आपके अखाड़े में था, आपके अखाड़े में मैंने काम किया और भक्ति तो विधि कोई थी नहीं। तो आज आप मेरे को वो शक्ल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसीलिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर कल्याण कराना, अगर मुक्ति धाम आपको चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कहीं पे भी चारा नहीं है। मैंने सारा कुछ देख लिया शुरू से भी। और जो हमारे जो भाई हैं जो पहले अखाड़े के, अगर वो सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, अगर देख रहे हो, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये अपनी विदुता को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के आप नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ। और नहीं तो बहुत बुरी दिशा हो जाएगी इस देह की। सबको ये प्रार्थना करूंगा कि इतना ये लोग अलग अलग जो विभागों में बट गए हैं, जो मेरे शिष्य भी थे पहले, ठीक है, जो गुरु भाई थे और महंत थे, मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आकर के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपने नाम दीक्षा लें और अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 1 महीना ये भक्ति साधना करें, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको फायदा नहीं हो इसमें, तो आप बेशक आप अपने वापस उसी अखाड़े के लिए लौट जाएं। क्यों कि मेरे को पता है कि 1 महीना का समय तो मैं आपको ज़्यादा कह रहा हूं। अगर आप ये 10 दिन भी इस साधना को करके देख लो, आपका नशा, आपकी जो गांजा, भांग, सिगरेट आदि वगैरह, इनका तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि सूरज निकलता है तो रात का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा को चली गई, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि रात है गई कहाँ। इसी प्रकार संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के, और जब आदमी भक्ति करता है भगत अपनी, तो पता नहीं चलता उसको मेरे विकार कहाँ चले गए। उसे याद ही नहीं रहता कि मैं गांजा पीता था, कि सिगरेट पीता, तो पता ही नहीं पड़ता उसको। ऑटोमेटिक भगत जी अपने आप ही जो चला जाता है सब कुछ, कोई चीज बकाई नहीं बचती। सारा जो एमाल भरे होते हैं पूरे ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाते हैं। सबसे ही मेरा तो सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है सबसे, कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जो अहम को छोड़ करके परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप आ जाएं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों कि वैसे नहीं मानते आप मेरे को देख करके आ जाइए, क्योंकि मैं भी एक अखाड़े का गुरु पद पर बैठा था। मैं भी 40-50 नगांव का महंत था, कई शिष्य भी मैंने बना रखे थे। और आज मैंने अपने शिष्यों को भी इस संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जोड़ दिए हैं। कुछ लोग तो आ गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पे गांजा नहीं छूटता है ना। कुछ लोगों को और समझा रहा हूँ। और जितने भी अगर हमारे जो हमको जानने वाले हैं, अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाएं और भक्ति करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी पे, साधारण टीवी पे आप देखोगे तो नीचे पट्टी पे वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव-गांव, गली-गली में पुस्तक सेवा हो रही है। आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा करके और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जान